हेलो दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में देखा था, ठीक है। और आज मैं थ्योरेटिकल उस पे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, कि उसमें क्वेश्चन कैसे होते हैं, सारा थ्योरी वाइज इस पे एग्ज़ाम में नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो पहला एग्जांपल हम लोग देख एग्जाम्पल पहला देखते हैं कि NiCl4। ठीक है, NiCl4 का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे देखते हैं पहला क्वेश्चन NiCl पे 4। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग Na का एक्स, इस पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है वो फाइंड कर लेते हैं। तो इसको एक्स मानेंगे, ठीक है। एक्स प्लस 4 Cl पे कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है, ठीक। इक्वल -2, यहाँ पे -2 चार्ज है, ठीक है। इक्वल टू -2 चार्ज। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये Na का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। ठीक है, हम नेक्स्ट आगे करते हैं कि Na का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 28 होता है। ठीक है, Na का 28 होता है। तो मैंने आपको बताया था अगर 20 से ऊपर एटॉमिक नंबर आएगा तो सीधा पहले आपको सबसे तुरंत आर्गन लेना है, आर्गन 18, क्योंकि उतना बड़ा हम लोग हाइब्रिडाइजेशन नहीं लिखने जाते हैं। ठीक है, तो 18 आर्गन, ठीक है। फिर 3D आता है, फिर 4s आता है, फिर 4p आता है। ठीक है, तो हेबाउ रूल्स के तरफ से पहले कहते हैं कि पहले s में इलेक्ट्रॉन जाता है तब d में आता है। तो 28 है, हमें 28 करने के लिए दो पहले इसमें, 18 यहीं पे है, दो यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा, 20, 20 8 28। ठीक है, अब इसका हम लोग इसका यूज़ होगा। ठीक है, Na का चार्ज 2 आया था, तो Na पे 2+। ठीक है, अब ये 2+ का मतलब होता है कि इनमें से दो इलेक्ट्रॉन माइनस करना है। तो माइनस किस में से करेंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो बहुत लोग यहाँ से करेंगे दो माइनस, तो ये 6 हो जाएगा, ये 2 का 2 रह जाएगा। ठीक है, नहीं तो एक इसमें से माइनस करेंगे, एक इसमें से माइनस करते हैं। जो ऐसे नहीं करना है, पहले एस से पूरा माइनस करना है और तब उसके बाद डी से माइनस करना है। अगर यहाँ पे 4 होता तो दो इसमें से माइनस करते, तब दो इसमें से माइनस करते। ठीक है, पहले एस से तब डी से। ठीक है, तो 2+ है तो पहले दो एस से माइनस करेंगे। ठीक है, तो 3D 8 हो गया, और ये 4s 0 हो गया, ये 4p पे भी 0 हो गया। ठीक है, तो डी का डब्बा पता ही आप लोग को कितना बनता है, 5 बनता है। ठीक, 1 2 3 4 5 हो गया। एस का डिब्बा 1 होता है और पी का 3 होता है। ठीक है, ये हो गया। तो 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इसमें भर देना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे भर गया। ठीक है, अब भरने के बाद अब आपको देखना है जो Cl है वो हाई स्पिन है कि लो स्पिन है। ठीक है, अगर हाई स्पिन होगा तो ऐसे ही हम लोग छोड़ देंगे, अगर लो स्पिन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके इसमें चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताया था, अगर नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ हूँ, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो Cl क्या है आपका, हाई स्पिन है। हाई स्पिन यानी हमको ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, ऐसे छोड़ देना है। अब इसके बाद थ्योरी में लिखेंगे, सिंस Cl माइनस इज Cn2 माइनस इज हाई स्पिन, हाई स्पिन ligand, hence pairing of d electron does not occur, does not occur। ठीक है, ये पेयर नहीं करेंगे। ठीक है, ये हाई स्पिन है, अगर लो स्पिन होता तो ये पेयरिंग पे आ जाता। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट करना है, फिर सेम स्टेप बताना है। 1 2 4, 1 2 3 4 5, ठीक। एक, और ये 3। ठीक है, ये 3D था, ये 4s था, ये 4p था। ठीक, इसमें जैसे जैसे सेम भरा था वैसे भर लीजिए आप। ठीक, इतना था। ठीक है, अब आगे देखना है कि हम लोग को Cl कितना है, Cl 4 है, क्लोरीन 4 है, हम लोग को 4 फिल करना है। ठीक है, 4 फिल हम लोग कहाँ से करेंगे, जहाँ से डिब्बा खाली होगा। अगर ये सोच लीजिएगा यहाँ पे 6 होता तो 1 2 3 4 4 ही है हमारे पास, दो और नहीं है, तो यहाँ पे 5 और बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 3D होता है, 4s होता है, 4p होता है, तो 4d भी होता है। और जितने d आता है तो d का 5 डबा होता है, s का 1 डबा होता है, p का 3 डिब्बे होते हैं। ठीक है, ऐसे आप लोग याद करिए, ट्रिक है ये सब। ठीक है, तो अब आगे होता तो 5 डब्बा और बनाते हैं उसमें से। ठीक है, तो Cl 4 है तो हम लोग को जहाँ से डब्बा खाली रहेगा वहाँ से हम लोग को Cl फिल कर लेना है। तो Cl यहाँ पे फिल करते हैं, 4 Cl फिल कर देते हैं। ठीक है, 4 हो गया, 1 2 3 4, ये सारे Cl है। ठीक है, ये सारे Cl हैं। ठीक है, तो अब देखिए एस में कितने कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं, एक किए हैं। एस में एक है, ठीक है, ये एक फिल है। और पी में कितने, पी में 3 भरे हुए हैं, 1 2 3, तो पी में 3 हो गए, ये पी में 3 हो गए। ठीक, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब थ्योरेटिकल में कैसे लिखेंगे, जैसे कि 1 4s 1 4s। ठीक है, एंड 3 3 1 2 3 3 4p एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ Ni2+ ion mixed mixed to give pair of sp3 hybrid orbital, this vacant hybrid orbital accept one electron pair donated
बाई Cl माइनस लिगेंड, ठीक है। ये ना हो गया, सिंस दी टू ऑर्बिटल कंटेन सिंगल इलेक्ट्रॉन, hence it is paramagnetic in nature, ठीक। ये हो गया। अब बहुत लोग को कंफ्यूज होंगे कि ये पैरामैग्नेटिक और ये डायामैग्नेटिक कैसे कहते हैं, हम लोग कैसे पता कर लें कि ये पैरामैग्नेटिक है डायामैग्नेटिक है, ठीक है। तो पैरामैग्नेट कब होगा, जब यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे डबल डबल भरते जा रहे हैं, लेकिन अगर एक में भी सिंगल रह गया तो वो पैरामैग्नेटिक है। अगर यही डबल होता, सब में डबल होता तो वो मैग्नेटिक होगा, ठीक है। सबसे ईजी वे फाइंड करने का यही है। अगर यहाँ पे सिंगल, एक में भी अगर सिंगल रह गया इलेक्ट्रॉन तो वो पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। अगर डबल हो गया तो डायामैग्नेटिक, ठीक। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, NI है, सारे सी एल सारा Cl NI की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। ये ब्रैकेट बनेगा, ब्रैकेट बनाना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि उस पर चार्ज 2+ दिया है, 2- दिया है ना, 2- दिया है, ठीक है। ये हो गया। और ये कौन सा, टेट्राहेड्रल। सारा एग्जांपल मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है, ठीक है। आप उसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि टेट्राहेड्रल कैसे आया है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तुरंत, ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत ईजी वैसे, अगर आप लोग को अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट एग्जांपल के साथ आपको फिर से समझाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलता हूँ, थैंक यू।